सब हाथ खड़ा करके ऐसी गूंज होनी चाहिए। 53 दिन का तो आपका ये संघर्ष और 53 दिन में ये सरकार बदलेगी। पूरा 53 दिन बकाया है। और 3 और 8 कितने होते हैं? 3 और 8 कितने होते हैं? 3 और 5 8 होते हैं ना। और अपने जो माड़ा फेंटते हैं उनकी मीडिया कितने होता है? 108। ये सिद्ध हो गए शिव और पार्वती यहाँ बैठे हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत दिव्य स्वामी जी, अन्य संत जी, हमारे सबके अग्रज, मेरे साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, परम श्रद्धेय अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब, आप सबके लोकप्रिय विधायक सामान्य नारायण सिंह जी देवल और के लोकप्रिय विधायक सामान्य सगन सिंह जी राजपुरोहित, प्रधान सामान्य श्री राघवेंद्र सिंह जी देवड़ा, सामान्य श्री मंजी राम जी चौधरी, धन सिंह जी परमार, सामान्य श्री रूपाराम जी गहलोत, जटाराम जी माली और भीनमाल के मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी सोलंकी और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और आने वाला के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं और बुजुर्गों, मुझे आकर इस बात का आश्चर्य हुआ कि राज्य में कई जगह लोग जिला बनाने की मांग करते हैं और आपके यहाँ जो जिला बना उस जिले में से अलग होकर या तो भीनमाल जिला बनाए या जालोर में रहना चाहते हैं। जालोर में रहने में किसी प्रकार की कोई राजस्व हानि नहीं हो रही है, परंतु इस सरकार को कौन समझाए कि जिलों का जब पुनः गठन करना था तो आम राय लेनी चाहिए थी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में और पंचायत समितियों तक आम जनता से राय लेनी चाहिए थी, कम से कम सरपंचों और जनप्रतिनिधियों से राय लेनी चाहिए थी कि कौन का रेवेन्यू सर्कल, कौन सी तहसील किस जिले में जानी चाहिए। ये तो कायदा जो करना चाहिए था उसको हमारे भाई गहलोत, अशोक गहलोत जी भूल गए। उनको लगा मैं जिले घोषित करता जाऊं और घोषित करने से जनता खुश हो जाएगी, परंतु उनको ये पता नहीं कि रानीवाड़ा की जनता पिछले 53 दिनों से लगातार संघर्ष कर रही है और इस संघर्ष में मेरे मित्र सामान्य श्री मुकेश जी और उनकी श्रीमती जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जनहित के अंदर या अनशन पर बैठे और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा ये 53 दिन की बची हुई जो सरकार है वो गूंगी और बहरी है। भैंस के आगे बीन बजा लो तो भैंस के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सरकार जिन्हें 5 वर्ष यहाँ से निकाल लिए, शेष 53 दिन बचे हुए हैं, परंतु उसको ये पता नहीं हमको जनता के बीच जाना है। हमारा सरकार का लाइसेंस जो रिन्यू करवाना है उसकी ताकत आप लोगों के पास है, आपका वोट है।
आप जिस स्थान पे बैठे हैं वो संघर्ष का प्रतीक है। महात्मा ज्योतिराव फूले इन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और किसानों को जागृत किया। ऐसे महात्मा के संरक्षण में यदि आपने जो आंदोलन प्रारंभ किया है तो अन्याय के खिलाफ प्रारंभ किया है। और तो मेरा मुकेश जी से और आप सबसे निवेदन है, 53 दिन के बाद सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र में हमने एक घोषणा की है। आप जैसे अनेक जिलों की राय जो आई है कि जिला का पुनः गठन होगा, जनता की राय लेंगे, जिले वही रखेंगे परंतु जनता की राय लेंगे और जरूरत पड़ी तो एक दो बढ़ाएंगे। ये पुनः गठन में कौन सी रेवन्यू सर्कल, कौन सा पटवारी सर्कल और कौन सी तहसील कि जनता क्या चाहती है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का संकल्प देती है। हम इस बात का विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में ये जो उन्होंने अपनी मनमानी से, मोहम्मद तुगलक जो था ना, उसने कहा दिल्ली में राजधानी नहीं रहेगी, वो राजधानी लेके दौलतापुर चला गया दक्षिण में और लोगों ने कहा दक्षिण तो एक किनारे आता है इसलिए आप तो वापस चलो, तो मोहम्मद तुगलक वापस चलो। तो इस तरह मोहम्मद तुगलक के फरमान जो है वो जनता